कुछ लोग होते हैं जिनको ना डिविडेंड वाले स्टॉक बहुत पसंद आते हैं और उनका सिंपल सा एक गोल होता है कि उनको एक पैसिव इनकम आती रहे। तो देखते हैं कि डिविडेंड इन्वेस्टमेंट से उनका ये गोल कैसे अचीव होता है, और अगर आप भी डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखते हैं। हेलो फेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एपिसोड नंबर 18 ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर सीरीज। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि आज हम डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिविडेंड होता क्या है, कंपनीज क्यों डिविडेंड देती हैं, कितना डिविडेंड देती है, और अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितनी पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो, और ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो अच्छा खासा डिविडेंड देती हैं, हम उनके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिविडेंड का बहुत सिंपल सा मतलब है, कंपनी के पास जो प्रॉफिट बच जाता है, उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, कंपनी क्या करती है उसको ना शेयर होल्डर्स के साथ बांट देती है कई बार। उसी को डिविडेंड बोलते हैं। कुछ कंपनीज ये रेगुलरली करती है और फेमस होती है डिविडेंड देने के लिए, ज्यादा डिविडेंड देने के लिए। तो कई इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जानबूझकर इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको रेगुलरली डिविडेंड आता रहे, यानी कि उनको पैसिव इनकम मिलती रहे। तो अब मान लेते हैं एक स्टॉक का जिसका प्राइस 100 रुपीज है और वो कंपनी पर शेयर 4 रुपीज अगर डिविडेंड देना चाहती है, यानी कि शेयर की डिविडेंड यील्ड कितनी होगी, 4%। तो अगर आपने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा हुआ है तो आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, 4 रुपीज। और इसी में मान लेते हैं अब आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं इस कंपनी में, तो 1000 इन्वेस्ट करने पे आपको कितने शेयर्स मिल गए, 10 पर शेयर। अगर आपको 4 रुपीज मिल रहा था तो आपको टोटल कितना डिविडेंड मिलेगा, 4 इंटू 10, 40 रुपीज। मान लेते हैं जिसके पास 100 शेयर्स हैं उसको 4 इंटू 100, 400 रुपीज मिलेंगे। तो जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स होते हैं उसको उतना ज्यादा डिविडेंड मिलता है। तो क्या हर कंपनी डिविडेंड देती है, ऐसा जरूरी नहीं है। डिविडेंड क्या है, अभी जैसे हमने बात किया कि जो प्रॉफिट बच जाता है कंपनीज के पास टैक्सेस वगैरह देने के बाद, उसने डिसाइड किया है कि वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांट देगी। ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, देखो वो डिपेंड करता है। अगर एक साइज में छोटी कंपनी है, उसका पहला गोल क्या होना चाहिए, खुद को बड़ा करना, ग्रोथ दिखाना। अगर एक ग्रोइंग कंपनी है उसका गोल भी क्या है, ग्रोथ दिखाना। और ग्रो कैसे करते हैं, मान लेते हैं आपने एक चाय की दुकान खोली है और आपको ग्रो करना है, एक से दो दुकान खोलनी है, एक दूसरी जगह भी दुकान खोलनी है, और नई शॉप्स खोलने के लिए आपको पैसे भी लगेंगे। तो या तो आप लोन लेते हो बैंक से, या फिर आप क्या करोगे, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है आप उसी को यूज करते हो नई शॉप्स को खोलने के लिए। आपने अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए उसको यूज कर लिया नई दुकान खोलने के लिए, तो आपके पास फिर पैसे बचेंगे नहीं, तो आप डिविडेंड दे भी नहीं पाओगे। तो यूजुअली जो ग्रोइंग कंपनीज होती हैं, जो अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही होती हैं, वो या तो डिविडेंड देती ही नहीं है या फिर बहुत कम डिविडेंड देती है, जैसे कि 0.1%, 0.2% इसके आसपास। और अभी थोड़ी देर में हम इन कंपनीज के एग्जाम्पल भी देखते हैं। हम क्या करेंगे, ग्रोथ कंपनीज को देखेंगे जो अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही हैं, फिर देखते हैं उनकी डिविडेंड यील्ड कितनी है। वहीं ऐसी कंपनीज जो ग्रो कर चुकी हैं, ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी हैं साइज में, अब शायद वो इतना तेज ग्रो ना कर पाए, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि उनको बहुत ज्यादा पैसा आता है, कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है उनका। अब उनके पास कैश भी रखा हुआ है और बहुत ज्यादा ग्रोथ का स्कोप नहीं है उस कंपनी में कि वो 30% 40% ग्रो कर सके। तो उस कैश का क्या करेगी कंपनी, तो अब कंपनी के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। पहला हमने देखा कि वो खुद की ग्रोथ में लगा देती है उस प्रॉफिट को। तो अगर खुद की ग्रोथ में उस प्रॉफिट को लगा दिया उसने, तो उसके पास डिविडेंड के लिए पैसा नहीं बचेगा ज्यादा। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, जो आईटी कंपनीज हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, वो शेयर बायबैक करती है, तो बायबैक के लिए उनको पैसा भी लगता है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, इनके पास जो एक्स्ट्रा कैश होता है, जो इनको प्रॉफिट हो रहा होता है, उसी से अपने ही शेयर्स को बायबैक कर लेती है। तो अपने प्रॉफिट को कंपनीज यहाँ पे भी यूज कर लेती हैं। लेकिन मान लेते हैं कंपनी को बायबैक भी नहीं करना है, ग्रोथ भी नहीं ज्यादा दिखानी है, इतना प्रेशर नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है ऑलरेडी। अब ज्यादातर कंपनीज शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए इस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है डिविडेंड के रूप में। इसमें अगर आपको एग्जांपल देखनी है तो कोल इंडिया एक एग्जांपल हो गया, ओएनजीसी एक एग्जांपल हो गया। तो इनके पास कैश तो बहुत ज्यादा आता है, बट हाँ इन कंपनीज को तोड़ फोड़ कोई ग्रोथ भी नहीं दिखानी है, तो ये अपने प्रॉफिट को एज डिविडेंड शेयर करते हैं। तो इन कंपनीज का जब आप डिविडेंड यील्ड देखोगे तो यूजुअली हायर एंड पे होता है। बट ऐसी कंपनीज जिससे इन्वेस्टर्स ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं कि तुमको ग्रो करना है बहुत तेजी से, तो वो डिविडेंड में अपने प्रॉफिट को नहीं बांट सकती क्योंकि उसको वो पैसा ग्रोथ के लिए यूज करना होगा। जो मिड कैप कंपनीज होती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल अभी आप इथर, अभी जो ईवी स्कूटर है, टू व्हीलर है,
उसमें एथर एक नाम है, आप उसको देख सकते हो, उसको ज्यादा ग्रोथ दिखानी है। KEI इंडस्ट्री को अगर आप देखते हो वो अभी ग्रोथ दिखा रहा है। जेन टेक्नोलॉजी को अगर आप देखोगे, हमने किर्लोस्कर ऑयल इंजन की बात की थी कुछ वीडियोस पहले, तो वो कंपनी अपनी ग्रोथ फेज में है, उसको ग्रोथ शो करनी है। आप उसकी डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो सिर्फ 0.31% है। ऐसे ही पॉलीकैब को अगर आप देखोगे, वो साइज में काफी बड़ी हो चुकी है, बट स्टिल उससे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी शेयर होल्डर्स, तो उसका अगर आप डिविडेंड यील्ड देखते हो तो सिर्फ 0.49% है। ऐसे ही शिवालिक बायोमेटल, प्रीकॉल, सोना BLW, तो आप इन कंपनीज को देखोगे तो या तो इनका डिविडेंड यील्ड बहुत कम होगा या फिर ये डिविडेंड देती ही नहीं है, क्योंकि उस कंपनी को इस पैसे को री इन्वेस्ट करना है खुद के बिजनेस में ग्रो करने के लिए। ऐसी अगर कंपनीज मान लेते हैं कुछ नए नए बिजनेसेस को एक्वायर कर रही होती हैं, उसके लिए भी उनको पैसा चाहिए होता है, तो उस केस में यानी कि अगर कोई कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन स्प्री के थ्रू जा रही है तो लाइकली वो उस प्रॉफिट को वहां पे यूज करेंगे, तो डिविडेंड उनका कम होगा। पर अगर ये सब नहीं कर रही है, वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, अच्छा खासा कैश फ्लो आ रहा है, तो ऐसी कैश फ्लो मशीन से इन्वेस्टर्स डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे, जैसे कि कोल इंडिया, ONGC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL, वेदांता, नैल्को, पावर ग्रिड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं उन कंपनीज के जो अच्छा खासा डिविडेंड देती हैं। तो हमने डिविडेंड देखा क्या होता है, डिविडेंड यील्ड देखा कैसे निकलता है। अगर एक स्टॉक 100 रुपीज का है और वो 5 रुपीज अगर डिविडेंड दे रहा है तो उसके डिविडेंड यील्ड 5% है। और इसी में एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो मान लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट कट कटा के बच जाता है 100 करोड़ रुपीज, उसमें से अगर वो 70 करोड़ रुपीज बांट रही है, तो 100 में से अगर 70 का पे आउट कर रही है, बांट रही है, तो उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया, 70%। ऐसे ही 100 CR में से अगर वो 60 CR डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा, 60%। तो ये जितना ज्यादा होता है उतना डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होता है। एंड अगेन अ डिस्क्लेमर, नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। जो भी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम ये समझ पाए कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग होती क्या है, हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। जिन भी कंपनीज के नाम हम इस वीडियो में मेंशन कर रहे हैं वो एग्जांपल के लिए हैं। अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, उसके लिए आपको खुद से ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछना चाहिए, और उसके बाद ही आपको कोई ना कोई बाय और सेल का डिसीजन लेना चाहिए। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो क्या इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टॉक्स हैं जो फॉर एग्जांपल 6% 7% डिविडेंड देते हैं, हम उनमें इन्वेस्ट कर दें, तो देखो ये भी सही स्ट्रैटेजी नहीं है। क्यों? क्यों, देखो एज अ बिगिनर हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, कि स्टॉक ग्रो करे। तो जो हमने कंपनीज का भी नाम लिए, इतनी सारी कंपनीज जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं, कोल इंडिया है या फिर ONGC है, वो इतनी बड़ी कंपनीज हैं कि आप उस उनसे 20-30% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, तो उतना तो वो वैसे ही ग्रो नहीं करेंगे। तो यूजुअली कंपनीज डिविडेंड अच्छा देती हैं, लेकिन इनका स्टॉक प्राइस उतनी तेजी से मूव नहीं करता है। तो आपका गोल होता है कि स्टॉक का प्राइस बढ़े, ताकि आप जब उस स्टॉक को बेचो तो आपको प्रॉफिट अच्छा हो। तो अब मान लेते हैं कंपनी ने जो हर साल आपको 6% डिविडेंड तो दे रही है, बट उसका स्टॉक प्राइस ज्यादा मूव ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कंपनी ग्रोथ ही नहीं दिखा रही है। तो लेट्स अज्यूम 4 साल के बाद तो आपको 24 रुपीज का डिविडेंड मिल गया, आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, आपकी स्टॉक की वैल्यू आज भी 100 ही है, तो इन 4 ईयर्स आपको सिर्फ 24% ही रिटर्न मिला। बट मान लेते हैं एक कंपनी है जो डिविडेंड ही नहीं देती है, बट वो एवरी ईयर 18% से ग्रो कर रही है, और अगर हम मान के चलते हैं कि स्टॉक प्राइस उसकी ग्रोथ को ही फॉलो कर रहा है, तो स्टॉक प्राइस 100 से 200 हो गया होगा। तो आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, वो 200 बन चुके हैं आज। डिविडेंड नहीं मिल रहा है, सिर्फ ग्रोथ के बेस पे वो डबल हो गया स्टॉक प्राइस। बट इससे पिछले केस में क्या होता, आपको डिविडेंड तो बहुत अच्छा मिल गया था, 6% एवरी ईयर, यानी कि 24% इन 4 ईयर्स, लेकिन स्टॉक का प्राइस 100 का 100 ही रहा। तो रियलिटी में आपको ज्यादा प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, वो वाले में जिसने ग्रोथ ज्यादा दिखाई है, क्योंकि वो डबल हो चुका है। तो अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उन सारी कंपनीज को खरीद लेना है कि बहुत अच्छा डिविडेंड मिलता है। आपको ये भी देखना है कि स्टॉक की मूवमेंट कैसे होती है, क्या वो कंपनी ग्रोथ भी दिखा रही है। अगर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखा रही है, स्टॉक का प्राइस वहीं का वहीं है, तो उसमें जब आप नेट देखते हो तो आपकी वेल्थ ज्यादा क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो वहीं का वहीं रह गया है। तो क्या इसका मतलब ये है डिविडेंड इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? ऐसा भी नहीं है। मान लेते हैं आपका गोल ही नहीं है वेल्थ क्रिएट करना, आपके पास ऑलरेडी वेल्थ क्रिएट हो चुकी है, या फिर आपका गोल है पैसिव इनकम जनरेट करना, आपको जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, आप बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे तोड़ फोड़, उस केस में आप डिविडेंड इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो आपको ना 50,000 पर मंथ पैसिव इनकम आती रहे, तो आप उस केस में ऐसी कंपनी ढूंढोगे जो स्टेबल है, एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, 6% की डिविडेंड ग्रोथ भी देती है और थोड़ी बहुत ग्रोथ भी दिखा देती है, और उसका स्टॉक प्राइस आपको पता है बहुत ज्यादा चाहे ऊपर ना जाए बट नीचे नहीं जाएगा।
ऐसे केस में जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने कोल इंडिया जैसा एक स्टॉक खरीद लिया जो 6% डिविडेंड अगर आपको दे रहा है, और आपने 1 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दिए, 6% के हिसाब से एक साल में आपको 6 लाख रुपीज डिविडेंड इनकम आएगी। तो एक साल में 6 लाख का मतलब है मंथली 50,000 रुपीज आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। लेकिन आपको अपसाइड डाउनसाइड दोनों देखनी होती है। अगर स्टॉक का प्राइस ही नहीं बढ़ रहा है, इससे अच्छा तो आप एफडी में डाल दो, प्राइस भी उतना ही रहेगा और आपको फिक्स 6% पता है मिलेगा हर बार। तो आप वो भी कर सकते हो। बस स्टॉक आप यूजुअली इसलिए खरीदते हो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि थोड़ा बहुत तो ग्रोथ आपको इसके शेयर प्राइस में भी दिख जाएगी। कुछ और शेयर्स के एग्जांपल अगर आपको देखने हैं जो ग्रोथ भी थोड़ी बहुत दिखा रहे हैं और डिविडेंड भी अच्छा देते हैं, तो आप पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का एग्जांपल ले सकते हो, आप वेदांता का एग्जांपल ले सकते हो। मैं यूजुअली डिविडेंड इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, मेरा जो एम है वो है ग्रोथ। ये वीडियो उनके लिए है जो डिविडेंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट को एज पैसिव इनकम सोर्स देख रहे हैं। इसके अलावा आपको अगर कुछ बातों का ध्यान रखना है, आप ये ध्यान रख सकते हो कि जो बैंक्स हैं यूजुअली वो ज़्यादा डिविडेंड नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ उनका बिजनेस मॉडल जैसा है और जो रेगुलेशंस हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अगर कोई कंपनी जिसके पास कैश फ्लो बहुत अच्छा है, वो ग्रोथ भी नहीं कर रही है, ना तो एक्वायर कर रही है कंपनीज को, ना ही केपेक्स कर रही है, ना ही बायबैक कर रही है, बस कैश फ्लो के ऊपर बैठी हुई है, तो ऐसी मैनेजमेंट को आपको यूजुअली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो शेयर होल्डर्स के साथ अपने प्रॉफिट को शेयर नहीं करना चाहते। ऐसी कंपनी तो डिविडेंड तो ठीक ठाक दे देती है, लेकिन उस कंपनी में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है या फिर वो डी ग्रो कर रही है, ऐसे बिजनेसेस को भी आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू को भी प्रोटेक्ट करके रखना है। तो अगर आपका स्टॉक प्राइस ही नीचे जाता जा रहा है तो चाहे वो जितना मर्जी डिविडेंड दे दे आपको, तो ओवरऑल आपको बेनिफिट नहीं होगा उस केस में। और इसी तरह से अगर कोई सिक्लिकल स्टॉक है आप वो भी अवॉइड कर सकते हो क्योंकि उस केस में भी जो स्टॉक का प्राइस है वो ग्रो ज्यादा नहीं कर पाएगा, नीचे आ जाएगा। उसमें आप टाइमिंग थोड़ी कर सकते हो कि आपको उस साइकिल का अगर पता है उस बिजनेस की, और आपको पता है कि अब अपसाइड आने वाला है, तो शेयर जब अपने लो लेवल्स पे है तब आपने अगर शेयर्स खरीद लिए तो आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिल सकता है। लेकिन उस केस में आप अपनी एंट्री एग्जिट अच्छे से प्लान कर पाओ तो आपको उस बिजनेस की, उस पर्टिकुलर कंपनी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर डेट है बहुत ज्यादा कंपनी पे, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जो आपके पास पैसा आ रहा है आपको अपना डेट कर्जा है वो उतारना चाहिए, तो अपने प्रॉफिट से अपना डेट चुकाने की बजाय डिविडेंड बांट रही है, तो ऐसी मैनेजमेंट को भी शायद आप अवॉइड कर सकते हो। जो मैनेजमेंट शेयर होल्डर फ्रेंडली नहीं है, अपने प्रॉफिट को शेयर नहीं करना चाहती शेयर होल्डर्स के साथ, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो फटाफट कंक्लूड कर लेते हैं, इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने देखा डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या होती है, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, इसके अलावा कौन सी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए और कौन सी कंपनीज हैं जिनको आप देख सकते हो। तो जो कंपनी मान लेते हैं आपको ठीक ठाक डिविडेंड भी दे रही है, तो ठीक ठाक डिविडेंड क्या होता है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बट आप बोल सकते हो कि अगर कोई कंपनी 3% या उससे ज्यादा डिविडेंड दे रही है तो अच्छा खासा डिविडेंड आप उसको बोल सकते हो। उसके साथ साथ वो ग्रोथ भी दिखा रही है ताकि जो वैल्यू है स्टॉक की वो भी ग्रो कर सके साथ के साथ, डिविडेंड के साथ साथ, वो बहुत अच्छा सिनारियो हो सकता है। तो एक बार समराइज करने के लिए कंपनीज की लिस्ट को दोबारा देख लेते हैं। आप कोल इंडिया को देख सकते हो, नाल्को को देख सकते हो, एचपीसीएल को देख सकते हो, ओएनजीसी को देख सकते हो, आप वेदांता को देख सकते हो, उसका डिविडेंड बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आप पावर ग्रिड को देख सकते हो जो 3% के आसपास आपको डिविडेंड भी देती है, प्लस वो एक केपेक्स साइकिल के थ्रू भी जा रहा है, तो हो सकता है उसमें प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें नजर आए। इसके अलावा अगर आप 2 साल पहले मुझसे पूछते तो शायद मैं एचसीएल टेक्नोलॉजी का नाम भी आपको लेता क्योंकि वो अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड भी देती है कंपनी और ग्रोथ फेज में भी थी वो अपने। लेकिन एआई की वजह से आईटी इंडस्ट्री में जो भी चल रहा है उनका बिजनेस मॉडल काफी चेंज हो रहा है, वो एक ट्रांजिशन के थ्रू जा रहा है, तो इन कंपनीज में काफी प्रेशर है इस टाइम पे, तो ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है, तो इसीलिए इस लिस्ट में एचसीएल टेक्नोलॉजी का नाम मैं अवॉइड कर रहा हूँ। बट अगर आईटी इंडस्ट्री में एक वापस से अपटर्न आता है, वो न्यूअर बिजनेस मॉडल को अडाप्ट कर लेती हैं, वापस से ग्रोथ दिखाना शुरू कर देती हैं, तो उस टाइम पे आप एचसीएल टेक्नोलॉजी को भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। हिंदुस्तान जिंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और ये जो सारे नाम अभी हमने डिस्कस किए, देखो हमारा मेन पर्पस क्या है मिस्टर कंपाउंड चैनल का, वो ये है कि आपको ऐसे डिपेंडेंट ना रहना पड़े और ये सारी रिसर्च आप खुद से भी कर पाए। तो अगर आपको ये खुद से करना होता, फॉर एग्जांपल ये डिविडेंड स्टॉक्स ढूंढने होते, तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, आप स्क्रीनर पे जाइए और वहां पे आप खुद के फिल्टर लगाओ। आपको स्क्रीन पे जाना है तो आपको फिल्टर क्या लगाना है कि डिविडेंड यील्ड इज ग्रेटर देन 3, और हम उन कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिविडेंड जो एक अच्छे खासे लेवल पे आ चुकी है, तो बहुत छोटी कंपनी नहीं होनी चाहिए।
तो आप उसमें लिख सकते हो कि मार्केट कैप लेट्स से इज ग्रेटर देन 10,000 और 20,000। और जब आप इस स्क्रीन को अप्लाई करते हो तो आपके सामने ये लिस्ट आ जाती है कंपनीज की। तो आपने जो अभी खुद से फिल्टर लगाया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो उन कंपनीज के नाम जो हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि वेदांता आपको यहाँ दिख रहा है, HPCL दिख रहा है, कोल इंडिया दिख रहा है, ONGC दिख रहा है। इसके अलावा ITC जो हमने मिस कर दिया था आपको, देखो वो भी दिख गया है यहाँ पे। IOCL आपको यहाँ दिख रहा है, कैस्ट्रॉल इंडिया का नाम यहाँ पे है, विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी, इनके नाम हमने जानबूझ के नहीं शेयर किए बिकॉज ये IT सेक्टर में है और IT सेक्टर में अभी काफी प्रेशर है। पावर ग्रिड आप यहाँ देख सकते हो, नाल्को आप यहाँ देख सकते हो। आपने एक बहुत सिंपल सा फिल्टर लगाया और हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स आपको अपने सामने दिख गए। इसके अलावा आप और भी फिल्टर्स लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको अगर ग्रोथ भी देखना है कि ऐसा स्टॉक जिसमें ग्रोथ भी है, तो आप ग्रोथ का फिल्टर भी लगा सकते हो। उसमें बहुत कम कंपनीज ही आएंगी क्योंकि जैसा हमने देखा कि जो ग्रोइंग कंपनीज हैं, ग्रोथ दिखा रही हैं, वो ज्यादा डिविडेंड नहीं देती हैं। देखो मिस्टर कंपाउंड चैनल का एक सिंपल सा मोटिव था कि हमें खुद से करना है, हमने खुद से नाम देख लिए। अब आप सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हो, आप यूट्यूब पे जाना और वहां पे आप सर्च करना डिविडेंड स्टॉक्स को। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो टॉप डिविडेंड स्टॉक्स इन इंडिया। तो आप देखना, आपने जो अभी खुद से नाम देखे हैं, ढूंढे हैं, तो काफी हाई चांसेस हैं उन सारी वीडियोस में भी आपको इनमें से ही ज्यादातर नाम दिखने वाले हैं जो कि इस वीडियो में आपने खुद से ढूंढ लिए हैं। तो अगर आप ऐसे ही सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं, खुद से बिजनेसेस को ढूंढना, खुद से उनको एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप मिस्टर कंपाउंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आपको डिविडेंड इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हो, अपने कमेंट्स आप शेयर कर सकते हो। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई विश यू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।